मैं हूं राजेश कपूर और हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही खास स्पेशल एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को इस एपिसोड के अंदर लेके आया हूं जिनसे मिलकर आज आपको साइकोलॉजी के विषय में कुछ गहन अनुभव भी होगा और आपका अध्ययन भी पक्का होगा। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम लोग अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के ऊपर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर करते हैं। हर एक फील्ड के अंदर साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से उसको देखा जाना ज़रूरी है। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हमारा ध्यान उस तरफ तो लेके जाएंगे ही, लेकिन साथ ही में हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने बिजनेसेस को, या यूं कहें कि अपने प्रोफेशन को एक बिजनेस के रूप में किस प्रकार चला पा रहे हैं। आफ्टर ऑल बिजनेस इनसाइड आउट सारा प्रोग्राम इसी के ऊपर तो है। तो शुरू करने से पहले और आपको अपने फर्स्ट गेस्ट से मिलाने से पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन एक एवी के जरिए देना चाहूँगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो एवी आपने देखी, ये एक संस्था की है जिसका नाम है येलो टर्कोइज और इसकी फाउंडर हैं दीपिका दाहिमा। इनके नाम के अंदर ही माँ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ में यदि कोई बैठ जाएगा तो वैसी ही वाइब्स लेकर भी जाएगा अपने साथ में। पर समझते हैं कि इतनी यंग एज के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कैसे हासिल करी उन्होंने। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू राजेश, थैंक यू। तो मैंने आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ जिक्र किया आपका जो नेचर है उसका। डेफिनेटली आपके साथ बैठ के एक ऐसी वार्मथ सी मिलती है कि व्यक्ति अपने आप को जो है अपने व्यक्तित्व को खोलने बैठ जाता है। तो क्या ये एक साइकोलॉजी की वजह से है या फिर आपने ऐसा व्यक्तित्व बना लिया अपना? कुछ व्यक्तित्व बना लिया है, कुछ व्यक्तित्व बन गया है। ओके। 10 साल से जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो आपको बेहतर भी बनाते हैं और आपको गहरी सोच की तरफ भी ले जाते हैं। यही चीज़ मैं कहूँ कि मैंने की है। तो समझ गया। सो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते डेफिनेटली इनसे बातें निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोशिश जारी है दोस्तों। मैम, ये जो येलो टर्कोइज, आफ्टर ऑल ये भी बड़ी सोच समझ के रखा हुआ नाम लगता है, तो कहाँ से सोच आई और क्यों रखा गया? बिल्कुल, येलो और टर्कोइज ना सिर्फ मेरे 2 फेवरेट कलर्स रहे बचपन से, बट अगर गहराई की तरफ लेकर जाएं इन कलर्स को, सो येलो इज़ द कलर ऑफ द सोलर प्लेक्स, द सोलर चक्रा ऑफ अ पर्सन, और टर्कोइज कलर है थ्रोट चक्रा का। अच्छा। तो सोलर प्लेक्स हमारा पावर हाउस होता है, टू मेक अस डू एक्शन ओरिएंटेड स्टफ, एंड टर्कोइज हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। जो आप महसूस करते हैं वो आप उसी तरह दूसरे से कह पाएं, ये क्षमता एक इंसान में उसके थ्रोट चक्रा से आती है। मैम, ये आपने सही कहा जो हम महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि भावनाओं के अंदर, भावनाओं से पूरा इंसान बना हुआ है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पर आपका तो काम भी यही है, लोगों की भावनाओं को जानना। तो कैसे मैनेज कर पाती हैं दबी हुई चीज़ों को निकालना? वो कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत दबा हुआ हो तो उससे आहिस्ता आहिस्ता सहला के निकालना चाहिए जी। सो हर सेशन के बाद, हर सेशन में धीरे धीरे थीम्स आती हैं एक इंसान से, उसकी इमोशनल थीम्स, मेंटल थीम्स, सोशल थीम्स। डिपेंड करता है कि वो इंसान आपको क्या बताना चाहता है, और फिर धीरे धीरे वो आपको अपनी लाइफ स्टोरी के किस पहलू पे फोकस करवाना चाहता है, जहाँ से उसकी परेशानियाँ आई, उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं परेशानियों की, जिससे वो जड़ एक पेड़ बनी है, जिससे वो परेशान है और वो उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लीजिए मैं एक समस्या आपके पास लेकर आता हूँ जी, और उस समस्या की जड़ तक भी आप ले जाती हैं, मुझे भी और खुद भी चले जाती हैं जी। अब यहाँ से निवारण कैसे होता है?
देखिए, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो कोई भी पेड़ सबसे खूबसूरत हो सकता है, चाहे वो आम का हो या वो बबूल का हो। सिमिलरली जब एक इंसान अपनी जड़ों से जुड़ता है, समस्याओं की जड़ तक पहुंचता है, तो वो उन जड़ों पे वो पानी जो उसकी क्षमता का है, जो उसकी नई सोच का है, नए दृष्टिकोण का है, नई सोच से एक्शन तक का है, उस पानी के साथ वो उस जड़ों को दोबारा सींच पाता है जी, जिससे कि उसके तने की पूरी रंग रूप बदल जाता है और उसके पत्तों का रंग और फलों का स्वाद बदल जाता है। तो कहने से मतलब ये है कि हमारे पास खुद के पास ही निवारण है, बिल्कुल, बस कोशिश विचार बदलने की करनी है। और ये बहुत बड़ी कोशिश होती है। अच्छा। क्योंकि किसी के भी विचार उसकी परवरिश से जब तक वो हम तक आता है पक चुके होते हैं, बढ़ चुके होते हैं। वो इंसान अपनी आधी जिंदगी जी चुका होता है जी। या तो वो अपने जॉब सेक्टर में होगा या शादी हो गई होगी या 15 साल से ऊपर ही होगा। सो जो 15 साल में उसने जिया, उसे बदलने में, उसमें नई दृष्टिकोण और नई रोशनी लाने में और उस रोशनी को इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत वक्त लगता है। तो आपकी संस्था कैसे हेल्प करती है उसकी सोच को बदलने में? मेरी संस्था में मुझ जैसे और साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स के थीम्स के हिसाब से क्लाइंट सेशंस लेते हैं। ओके। तो इन पर्सन क्लाइंट सेशंस येलो टर्कोइज की एक खासियत है। इसके अलावा हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूथ के लिए सेशंस करते हैं जहाँ पे हम उनको बेसिक इमोशनल और मेंटल और साइकोलॉजिकल थीम्स पे गाइड करते हैं जी। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके। मैं बहुत स्पेसिफिक होके एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। मान लीजिए कोई एक बहुत ही व्यथित सा व्यक्ति आपके पास आया है, हु इज डीप इनटू हिज सॉरोज, और आपने उसको पहचान लिया कि इसके सॉरो की या उसके उदासी की जड़ कहाँ है। अब यहाँ से आपकी संस्था उसकी किस प्रकार से मदद करती है, कैसे उसके साथ जुड़ती है और कैसे उसके साथ काम करती है मिलके? राजेश जी, सबसे पहले तो अगर कोई आप तक आ जाए तो वही हमारी संस्था की सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि अक्सर हमें लोगों तक जाना पड़ता है पर बहुत कम लोग हैं जो खुल के हमें बताना चाहेंगे कि हमें मदद चाहिए, हमारी भावनाओं में हमें आपका साथ चाहिए। शायद वो भावनाएं उस भाव में नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, इसीलिए जब वो उनका भाव विपरीत होता है तो इंसान को हमारी ज़रूरत होती है। तो किसी का हम तक आना अपने आप में आधा हल निकल जाना है, और बाकी आधा हल हम सेशंस के बाद सेशंस लेते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए, थीम्स निकाल के सॉल्यूशंस की तरफ ले जाके थेरेपीज के साथ करते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लोग आपके स्वभाव से ही आपके भावों को निकालते हैं और उनको बदलने की तकनीक आपको समझाते हैं। हमारे भाव ही हमारे स्वभाव को बदलने की क्षमता रखते हैं। यही आज दीपिका मैम से मैंने तो समझ लिया, लेकिन आई एम श्योर जब आप ही इनको मिलेंगे, जानेंगे, तो अपने स्वभाव के ऊपर कुछ ऐसा काम कर पाएंगे कि समाज के लिए पॉजिटिविटी और बिखेर पाए।
इनके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, कृपया इन्हें नोट कीजिए और जल्दी जुड़िए इनके साथ में यदि आप भी चाहते हैं जीवन में सक्सेस पाना। दोस्तों, अब हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। दोस्तों, अखिल अग्रवाल जी ने हीलिंग वाइब्स को कब शुरू किया, किन अवस्थाओं में शुरू किया, किस तरीके से उसमें वो काम करते हैं, आइए पहले एक छोटी सी एवी के द्वारा समझते हैं, फिर मिलेंगे हम अखिल जी से। दोस्तों, आई एम श्योर इस एवी के जरिए आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे, लेकिन बहुत हद तक हम लोग समझेंगे अखिल जी के द्वारा। आइए चलते हैं उनके पास। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार सर। अखिल जी, हमारी ये कोशिश रहती है बिजनेस इनसाइड आउट के अंदर कि हम लोग एक व्यक्तित्व को समझें, उसके व्यवसाय को समझें और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार बेहतरीन व्यवसायों को एक्चुअली में संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे हीलिंग वाइब्स क्या है और कैसे काम करते हैं आप उसमें। सर, हीलिंग वाइब्स, हीलिंग अपने आप में एक पूरी डेफिनेशन देता है कि किसी व्यक्ति के रोगों का उपचार करना, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या व्यवहारिक हो। हीलिंग वाइब्स के ज़रिए हम लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत लाते हैं, चाहे वो फाइनेंस से परेशान हो, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो, किसी भी प्रकार की वो अगर लाइफ में कोई भी चैलेंजेस फेस करते हैं तो वी गिव देम 24/7 सपोर्ट कि वो उस चीज़ से बाहर आ सके और अपनी जर्नी को दोबारा शुरू कर सके। जी, कहते हैं कि यदि कोई एस्ट्रोलॉजर हमारा साइकोलॉजी का भी बहुत अच्छा ज्ञाता हो तो हमारे को नए नए तरीके सुझा सकता है मुसीबत से बाहर निकलने के। तो आपकी लाइफ में से साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की तो आपके आता है ही। सर, एक्चुअल में सारा रोल ही साइकोलॉजी का रोल है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और अगर मैं फर्स्ट मोमेंट ही उसके माइंड में फियर क्रिएट कर दूं, जो कि हम आम तौर पर देखते हैं कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो लोग पीछे हटते हैं एक डर की वजह से, एक अंदरूनी डर कि अगर मुझे पता लगा कि मेरी ये दशा आने वाली है और मेरे साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, तो वो उस डर की वजह से वो जानना ही नहीं चाहते। लेकिन मेरी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या कोई भी साइंस हो, मैं उसको लिविंग साइंस मानता हूँ। यानी कि मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है या कोई मुझे अप्रोच करता है तो मेरा पहला जो सोर्स होता है वो यही होता है कि मैं उसको गाइड कैसे कर सकूं रेदर देन टू क्रिएट फियर। क्योंकि आज वो 50 इयर्स का हो चुका या 40 इयर्स का हो चुका, या सपोज करो कोई 30 ईयर का बंदा मेरे पास आता है, उसने अपनी करियर भी चूज़ कर ली है, वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुका है और एक वो मिडिल लाइफ के अंदर चल रहा है। ऐसे मोमेंट पे मेरा कहना कि नहीं आपके लिए ये बना था और आपने ये कर लिया, वो उसके लिए पूरा ही डीमोरलाइजिंग होगा, क्योंकि नया वो शुरू नहीं कर सकता और पुराना वो चला नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में साइकोलॉजी सबसे बड़ी हेल्पफुल रहती है कि सबसे पहले कोर इशू को जानना कि व्यक्ति आया किस लिए है। तो बिफोर ओपनिंग हिज चार्ट मेरी सबसे पहले काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअल में उसकी नीड ऑफ आवर क्या है। अगर वो स्टमक के दर्द के लिए आया है तो मैं उससे सर की बात नहीं करता, अगर वो सर दर्द के लिए आया है तो मैं उससे पेट दर्द की बात नहीं करता। तो बेसिकली साइकोलॉजी विद एनी मोडेलिटी गिव्स यू अ सुपर पावर। That's so good to know, but at the same time, डॉक्टर साहब, मैं ये जानता हूँ कि जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर भी हों तो उपचार हमारे हाथों में ही है। तो जब आप देख लेते हैं किसी के स्टार से कि उसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्या उसको आप बता पाते हैं कि ये उपचार हैं आपके लिए और इस तरीके से आपको करना है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि उपचार शब्द ही एक एक्सक्यूज बन चुका है। अच्छा। शायद यदि अगर उपचार नहीं होते
तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के अलावा से ही अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। हर किसी को मालूम है कि मैं ये कर दूंगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, सामने वाला मुझे माफ़ कर देगा। तो सॉरी इज़ एन उपचार। अच्छा। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, हमें पता है 100 रुपये का चालान कटेगा, हम छूट जाएंगे, वो भी एक उपचार है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने सोच लिया है कि नहीं, मैं ये काम कर लेता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, कुछ होगा तो सॉल्यूशंस कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर अखिल से मिलने के बाद मैं तो ये कन्विंस्ड हूँ कि इनके पास न सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स को दूर से देखने का एक माध्यम भी है, लेकिन उनका पूरा तरीके से उपचार करने का जरिया भी यही है। मैं इनके नंबर्स यहाँ दिए जा रहा हूँ, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप जब इनसे मिलेंगे तो इसका जिक्र ज़रूर करेंगे कि आपने इनको बिजनेस इनसाइड आउट के हमारे प्रोग्राम में देखा था। दोस्तों, भी जुड़े रहिए, समय हो चला है आपको एक अपने नए गेस्ट से मिलवाने का। आइए पहले हम उनके बारे में कुछ जान लें, उनकी छोटी सी एवी के द्वारा। आशीष मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस। जी हाँ, आशीष जैन ने, जो इनकी फाउंडर हैं, जब इस संस्था को शुरू किया, उनके मन में क्या भाव रहे होंगे, क्या सोचकर और किस भाव से ये चीज़ शुरू करेगी, आइए जानते हैं खुद आशीष जैन जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, ये एक बहुत ही बड़ा आपने एक संस्था को रूप दिया है। ये सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे? ये सफ़र 23 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी बहुत खूबसूरती से आगे जारी है। जी जी। मैम, एक मैट्रिमोनी की जब हम बात करते हैं तो दो संबंधों को मिलाने का ये काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जी। आप से जब 23 साल पहले जब आपने शुरू किया होगा तो काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा कि आप ऐसा भी कुछ करती हैं। बिल्कुल। तो किस प्रकार आपने उनका भरोसा जीता और ये शुरू किया सफ़र? राजेश जी, भरोसे की जहाँ तक बात है, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया है और दिल से किया है, पूरी ईमानदारी के साथ किया है और पूरी निष्ठा के साथ किया है। और ये जो सफ़र है मेरा, इसने मुझे इतनी लर्निंग्स दी हैं, इतना कुछ सिखाया है, और एक के बाद एक कड़ी कैसे जुड़ती चली गई, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार मेरे साथ कैसे बढ़ता चला गया, ये पूरी कहानी है एक आशी मैट्रिमोनियल की। जी जी। मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि हर संस्था के जो संस्थापक होते हैं उनकी अपनी अपनी एक जर्नी है। और जब हम उस जर्नी को पीछे ढूंढने बैठते हैं तो हमारी आज की जनरेशन के लिए बहुत ही मोटिवेशनल सी चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसी ही चीज़ें मैं आपके अंदर भी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रयास के अंदर। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि जब आपने 23 साल पहले इस जर्नी को शुरू किया और आज के डेट में जब हम इस 23 साल के बाद जिस मुकाम पे आप हैं, तो काफ़ी फ़र्क नोटिस किया होगा आपने दो संबंधों को जोड़ने के बीच। जी बिल्कुल। वो बताइए उसके बारे में कुछ। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क है कि जब मैंने शुरू किया अपना ये सफ़र, तो उस समय घर के बड़े लोग ही मतलब इस फ़ैसले को लिया करते थे, जो एक बहुत अहम फ़ैसला किसी भी परिवार के लिए होता था। और एक माइंडसेट के लोगों के साथ ही हमको बेसिकली एक कहते हैं, जब ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, तो एक ही माइंडसेट लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता था, क्योंकि आज के दौर में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज हमें 3 जनरेशन्स की माइंडसेट को, उनकी साइकोलॉजी को अलाइन करना पड़ता है, और तब हम किसी डिसीजन तक पहुंचते हैं। बहुत खूब, ये एक बहुत ही बड़ी बात आपने बोली, और ये सही बात भी है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इतना चेंज हम लोग देख रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। हर एक के अपने माइंडसेट्स हैं, नो डाउट।
पर मैम यहाँ पर एक बात और भी आती है, जहाँ हम बात करें बिजनेस की, व्यवसाय की, तो आपका एक पर्सनलाइज अप्रोच होता है हर चीज के अंदर, राइट। और जबकि आज के समय के अंदर बहुत सी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, पर मैं ये मानता हूँ और आपसे सुनना भी चाहूँगा कि क्या एक पर्सनलाइज अप्रोच हमेशा से बेटर नहीं होती है, कि वेबसाइट के अंदर तो आप मिल नहीं पा रहे हैं कंसल्टेंट से, या फिर आप कहीं उनके रूबरू नहीं बैठे हैं, तो हमेशा एक पर्सनलाइज अप्रोच बेटर नहीं होती क्या? मेरे एक्सपीरियंस से एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है, एक बेहतरीन जर्नी दे सकती है इस मैट्रिमोनियल सर्च की भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे काउंसलिंग, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो ज़रूरत होती है इवन पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि इस प्रोसेस को वो किस तरह से हर एक स्टेप को कितना पॉजिटिव लें और कितना इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है, थोड़ी एंजाइटी भी क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा चाहिए जो आपको इस जर्नी को थ्रू करा दे। और आप मुझे ये नहीं मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि इस जर्नी के अंदर मैं कितना रिजल्ट दे पाऊंगी, कि मैं मैच किसी का करा पाऊंगी या नहीं करा पाऊंगी, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उस जर्नी को किस तरह से मेरी हर फैमिली ने, हर बच्चे ने एक्सपीरियंस किया और वो कितने पॉजिटिव रहे। बहुत खूब मैम। ये हैंड होल्डिंग आप 23 साल से करते आ रहे हैं जी। पर अब आज के समय में देखें तो कितने संबंधों को आपने जोड़ दिया होगा? नंबर्स मैंने रखे नहीं, क्योंकि मे बी इन थाउजेंड्स, बट यही है कि ये नंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहें और नज़र ना लगे। ऑब्वियसली, बिल्कुल, हम यही दुआ करेंगे और कोशिश भी हमारी यही है। दोस्तों, ये बिजनेस इनसाइड आउट का प्रोग्राम हम लोगों ने खास तौर पे कॉन्सीव किया सिर्फ यही बताने के लिए कि बिजनेस करने के तौर तरीके क्या हैं, कितने अलग अलग सोच के लोग यहाँ आते हैं, बिजनेस करने के नए नए सोच हमें दे के जाते हैं, बहुत से आयाम हमें दिखा के जाते हैं। तो इन आयामों से आप लोग थोड़ा सीखें, जानें, बिजनेस की इंट्रिकेसीज को समझें, यही हमारा ध्येय है। हमारे इस ध्येय के अंदर यदि आप भी साथ देना चाहते हैं, नंबर्स हमारे नीचे दिए जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिमिलरली हमारे गेस्ट के नंबर्स भी नीचे दिए जा रहे हैं, आप आरशी जी को भी फ़ोन कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं आपसे विदा लेने से पहले बस यही कहूँगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।